हेलो गाइस, मैं आज आप सभी को एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर हिंदी पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट 25 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया है शीला मेरी बहन है, उसके बाद कमा वह बच्चों के साथ खेल रहा है। बताना है हमें कि ये सेंटेंस में बच्चों के साथ खेल रहा है को किसके साथ अगर बदल दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बच्चों को साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है, बच्चों को साथ खेल रही है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को नहीं होता है, बच्चों के होता है। और शीला क्या है? बहन है, लड़की है, फीमेल है, इसलिए रहा नहीं होगा, रही होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कैसे गलत है। बच्चों से खेल रही है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों से खेल रही है। बच्चों से खेल नहीं रही है, बच्चों से साथ खेल रही है। बच्चों से साथ नहीं खेल रही है, शीला मेरी बहन है, वो बच्चों से नहीं होगा, बच्चों के साथ खेल रही है, इसलिए दो भी गलत है। 3 नंबर कैसे गलत है? बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बहुवचन बना रहा है। ठीक है, और क्या है, शीला अकेली लड़की है, तो रहे हैं भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब आकाश में डैश चमक रहे हैं, इसको भरने के लिए सबसे सही विकल्प हमारा क्या होगा? तो आकाश में क्या चमक रहे हैं? चांदी चमक रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आकाश में क्या सोना चमक रहे हैं? बिल्कुल गलत है। क्या आकाश में बादल चमक रहे हैं? बिल्कुल गलत है। आकाश में क्या चमकते हैं? तो तारा चमकते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तारा। आकाश में तारा चमकते हैं, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये भी याद रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। आकाश में जो तारा टिमटिमाते हैं या तारा चमचमाते हैं, ये क्यों टिमटिमाते हैं और क्यों चमचमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आकाश में ना तो चांदी चमक रहा है और ना ही सोना चमक रहा है और ना ही बादल चमक रहा है। क्या चमक रहा है? तारा चमक रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा है? दिए गए शब्द का विलोम बताना है। विलोम बताना है कि इसमें से विलोम क्या होगा। योग्य का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा होता है। योग्य का विलोम क्या होता है? अयोग्य। योग्य कोई चीज़ है तो उसमें अयोग्य हो जाता है उसका विलोम। ठीक है ना। सुयोग्य का मतलब ही योग्य होता है। योग्य का अगर पर्यायवाची पूछे तो सुयोग सही है, और मूर्ख हो ही नहीं सकता और सौभाग्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो योग्य का विलोम क्या हो जाएगा? अयोग्य। सुयोग्य जो है योग्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है? अयोग्य। सही विकल्प क्या है? अयोग्य। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। इसमें भी क्या बताना है आपको? विलोम बताना है। यस, यस मतलब खुशी को बोलते हैं, और अपजस हो जाता है उसे हम दुखी निराशा को बोलते हैं। तो विलोम यस का क्या हो जाएगा? अपजस हो जाएगा। सुयस इसका बिल्कुल गलत है। तो यस का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी बताना है, कौन सा शब्द सही लिखा गया है। मौखिक, देखिए मौखिक, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौखिक ये है म आकार, उसके ऊपर 2 एकले, ख हर्षिकार और क, मौखिक ऐसे लिखते हैं। 2 नंबर क्या है? मौखिक है, जो कि बिल्कुल गलत। मौखिक नहीं होता है, मौखिक होता है, जो 1 नंबर ऑप्शन में है। और 3 नंबर ऑप्शन देखिए, दीर्घिकार नहीं होता है, हर्षिकार होता है। मौखिक में क्या होता है? ख में हर्षिकार होता है, दीर्घिकार नहीं होता है। तो दीर्घिकार की वजह से 3 नंबर ऑप्शन गलत। और चौथा ऑप्शन इसमें क की जगह ख लिखा है और ख की जगह पे क लिखा है, यानी मौखिक लिखा है, मौखिक, जो कि बिल्कुल गलत है। मौखिक कोई शब्द ही नहीं होता है, शब्द क्या होता है? मौखिक। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? 1 नंबर। मौखिक को कैसे लिखेंगे? म में आकार, उसके ऊपर 2 एकले, ख हर्षिकार और क। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समानार्थी। अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द धनंजय होता है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द धनंजय। इस बात को याद करिएगा। आगे देखते हैं। दिए गए सब वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। आपको बताना है एक ऐसा शब्द बताना है जो पूरे सेंटेंस को डिनोट करे। जो जन्म से अंधा, उसे क्या बोलते हैं? जन्मांध।
जो जन्म से अंधा है उसे हम क्या बोलते हैं? जन्मांध का ही मतलब होता है जन्म से अंधा होना। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची बताने, कुबेर का पर्यायवाची बताते हैं। कुबेर का पर्यायवाची याद रखिएगा यक्षराज होता है, ठीक है, ना यमराज होता है और ना ही महाराज होता है और ना ही गिरिराज होता है। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? यक्षराज होता है। तो यक्षराज ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान को भरना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। अच्छा, बूढ़ा आदमी किससे दुखी होगा? बूढ़ा आदमी जवानी से कभी दुखी होगा? बचपन, बूढ़ा आदमी के पास जवानी होगा? नहीं होगा। बूढ़ा आदमी के पास बचपन होगा? नहीं होगा। बूढ़ा आदमी के पास प्रशंसा की बुढ़ापा, अब 2 ऑप्शन है। तो बूढ़ा आदमी अपनी बुढ़ापा से, अपने परिस्थिति से कोई दुखी रहता है। कोई अगर किसी की प्रशंसा हो तो कभी दुखी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे बुढ़ापे भी बढ़ सकते हैं और प्रशंसा भी। प्रशंसा कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि किसी की प्रशंसा होगी तो वो दुखी नहीं होगा। तो बूढ़े आदमी किससे दुखी है? तो अपने बुढ़ापे से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बुढ़ापे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना मतलब शरीर का एक एक पार्ट क्या होना? सुस्त हो जाना। मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है, जैसे बोलते हैं किसी काम को करते करते आदमी अत्यधिक थक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। तो इसे बोलते हैं अंग अंग ढीला होने का मतलब अत्यधिक थक जाना। निराश होना, हार जाना, दुखी होना एक ही चीज़ है। किसी चीज़ से आप कब निराश होते हैं? जब हारते हैं। तो हारते हैं तो क्या होता है? दुखी होता है। ये क्या है? पर्यायवाची है सब। निराश होना, हार जाना, दुखी होना। हारते हैं तो निराश होते हैं और निराश होते हैं तो दुखी होते हैं। और अत्यधिक थक जाना, इसको ऐसे भी आप तीनों को इग्नोर कर सकते थे। तीनों क्या है? पर्यायवाची है, लगभग लगभग समान है। तो ये 3 ऐसे भी अलग हो सकता था। अंग अंग ढीला होने का मतलब अत्यधिक थक जाना। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त, ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। अब यहाँ पे जो लगा है ना, स्वरूप से तय करना जाने लगा है, जहाँ पे नीचे अंडरलाइन है, बस इतने ही को रिप्लेस करना है। और रिप्लेस मतलब हटा देना है और किसी एक ऑप्शन को वहाँ पे लगाना है। और कौन ऑप्शन लगाने के बाद सेंटेंस पूरा के पूरा सही हो जाता है, वही आपका सही जवाब होगा। तो कन्या की सुपात्रता का मानदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करने जाने लगा है, नहीं किया जाने लगा है। क्या हो जाएगा? करना जाने नहीं लगा है, किया जाने लगा है। क्या लगा हो गया? किया जाने लगा है। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा? स्वरूप से तय, करना की जगह पे क्या हो जाएगा? तय। करना की जगह पे क्या हो जाएगा? किया हो जाएगा। ठीक है, करना की जगह पे क्या हो जाएगा? किया हो जाएगा। देखिए किया किस ऑप्शन में है? 1 नंबर में भी करने हैं, गलत हो जाएगा। 2 नंबर में भी करने हैं और 3 नंबर में हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कन्या की सुपात्रता का मानदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 12 नंबर प्रश्न गद्यांश से, इसको बढ़िया से पढ़िए और फिर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले उसको एक बार ध्यान से पढ़िए। जैसे दिया है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। क्या करता है जी? प्रयास ही ना करता है। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह